ओम शांति। 3 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार हम मुरली मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं और इसके लिए लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। यदि किसी को लिंक नहीं मिलता है तो नीचे व्हाट्सएप पर आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप लिख करके भेज सकते हैं और अपना लिंक लेकर अपना जुड़ सकते हैं। हमें देखा गया है कि जब हम मंथन करते हैं तो हमें बहुत अच्छी बातें समझ में आती हैं। एक दूसरे के सहयोग से काफी गहराई तक हम बात को समझ पाते हैं। अच्छा, आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो। ये संसार है दुख धाम, इस दुख धाम को जीते जी क्या देना है? तलाक देना है। दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो। बाबा हमें क्या कह रहे? क्यों दे दे हम तलाक किस दुख धाम को? क्यों तलाक दे दे इस दुख धाम को? क्योंकि हमको सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बाबा कहते बच्चे तुम्हें सुख धाम में जाना है। अभी तुम्हें सुख धाम में जाना है, इसलिए इसको तलाक दे देना है। जब हमें किसी और दुनिया में जाना होता है, यदि हमारा कहीं से ट्रांसफर हो जाता है तो नेचुरल उस स्थान से हमें क्या हो जाता है? मोह खत्म हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने हमें कहा कि जब हमें जाना ही दूसरी जगह है, फिर यहां रहना ही नहीं है, तो उससे क्या मोह रखना? तो उसको क्या दे देना चाहिए? तलाक दे देना चाहिए। प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाप बच्चों को एक छोटी सी मेहनत, ज्यादा मेहनत नहीं देते, बस छोटी सी मेहनत देना चाहते हैं। कौन सी है वो छोटी सी मेहनत? उत्तर, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। और दुनिया कहती है काम हमारा मित्र है, इसके लिए तो हम इस संसार में आए हैं, यही तो जीवन है। और बाबा कहते इसको थोड़ी सी मेहनत। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पतित से पावन का मतलब क्या बताया? पावन माना पारस बनना, पारस माना शुद्ध सोना बनना, शुद्ध सोना माना सतो प्रधान बनना। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। जो शुद्ध पवित्र सोना बनते हैं, सतो प्रधान बनने वाले हैं, देवी गुणों से संपन्न बनने वाले हैं, वो कभी किसी भी आसुरी व्यवहार को अपने जीवन में नहीं ला सकते। पत्थर माना दुख देने वाले, पत्थर बनना माना दुख देने वाला बनना। तो कोई भी जो सुख देने वाले बन रहे हैं, वो दुख देने वाले क्यों बनेंगे? नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुल गुल बनो। गुल गुल किसे कहा जाता है? फूल को, गुलाब का फूल। गुल गुल गुलगंध बनती है ना गुलाब के फूल की, तो गुल गुल गुलाब का फूल बनो, तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप
रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जरूर समझते हैं, ये तो बच्चे जरूर समझते हैं हम ब्राह्मण ही हैं जो क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। हम ब्राह्मण ही हैं जो क्या बनने वाले हैं, देवता बनेंगे। ये पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, ये तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना, सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है, भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिलें नहीं होती। क्यों नहीं होती है स्वर्ग में इतनी मंजिलें? वहाँ की जगह बहुत होती है, वहां जगह ही बहुत होती है। यहाँ जगह की कमी है, इसलिए कई कई मंजिल के मकान बना रहे हैं। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते। और हम देखते हैं कितने स्वर्ग के जो चित्र बनाए हुए हैं उसमें भी कई कई मंजिले मकान दिखाते हैं। महलों को भी बड़ा कई मंजिल तक बनाया हुआ दिखा देते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहां बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहां मंजिल आदि बनाने की दरकार ही नहीं। इतना छोटा झाड़ माना, इतना छोटा। हाँ जी, सतयुग में कम संख्या हो ना। हाँ, सतयुग में बहुत कम संख्या होती है, इसलिए वहां पर जमीन अथाह होती है। आज बाबा हमें स्वर्ग का नजारा बता रहा है कि स्वर्ग में क्या क्या होता है। जमीन पड़ी रहती है, यहां तो जमीन है नहीं, यहां तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, वहां तो जमीन का कोई भाव लगता ही नहीं। ना म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता है, ना जमीन कोई खरीदता है उसकी कोई कीमत होती है, और ना ही कोई टैक्स लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिलते हैं, वहां तुमको क्या मिलते हैं, सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। बाबा जो हमें यहाँ ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के आधार पर हमको स्वर्ग में सारे सुख मिल जाते हैं। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी, कोई 100 मंजिल बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना। 100 मंजिल बनाओ, फ्री में तो नहीं बन जाता है ना, पैसे तो आदि तो लगते हैं ना। वहां पैसे आदि लगते ही नहीं। वहां 1 मंजिल बनाते हैं, 2 मंजिल बनाते हैं, जितना भी बनाते हैं, पर तो वहां कोई पैसे का खर्चा नहीं होता है। क्यों पैसे नहीं लगते?
सत्युग में पैसे क्यों नहीं लगते भाई? वहाँ लेन देन चलता है भाई, वहाँ पैसा चलता ही नहीं है। लेन देन चलता है? क्या लेन देन चलता है? वस्तुओं का, चीजों का लेन देन। अच्छा, वस्तुओं का, चीजों का आपस में लेन देन चलता है। उसके पास जो है वो उसको दे देता है, उसके पास जो है वो उसको दे देता है, परंतु ये नहीं होता कि इसके बदले में तू हमें दे। मतलब आपको कोई चीज चाहिए, आपको संकल्प बाद में आएगा, इससे पहले मुझे संकल्प आएगा कि मैं आपको दे दूं। आपको कुछ चाहिए, आपको संकल्प बाद में आएगा, परंतु मुझे पहले आएगा कि मैं इसको दे दूं। इसलिए स्वर्ग है वो। वहां पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? वहां पैसे का कोई कदर नहीं है। क्या करेंगे पैसे का? कोई भी वहां पर ऐसा सिक्का वगैरह नहीं चलता है। सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अब जिसके जो चलाने थे वो अपने अपने महल बना रहे हैं, उससे हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही बात है। एक है समझ की बात और दूसरी है बेसमझ की बात। समझ कब होता है? सतयुग में, और बेसमझ कम होते हैं कलयुग में। और दोनों का ये क्या चल रहा है? संगम। एक तरफ है समझदार बनने वाले और दूसरी तरफ है बेसमझ। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, सतो बुद्धि सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो गुणी तमो बुद्धि नरक के मालिक। ये तो स्वर्ग नहीं है, ये तो स्वर्ग नहीं है, ये है रौरव नर्क, ये है रौरव नर्क। बहुत दुखी है, इसलिए पुकारते हैं भगवान को। किसको पुकारते हैं? भगवान को, फिर भूल जाते हैं। भगवान को पुकारते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते, कितना माथा मारते हैं, कितना समझाने की कोशिश करते हैं, कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, करते रहते हैं कि एकता हो जाए, सारे मिल करके रहने लग जाए। परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर सारे चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं वो चाहती हैं कि हम सारे मिल करके रहें, सारे एक साथ रहें। परंतु कमाल की बात है, कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करें, कितनी बड़ी संस्था मतलब बनाएं, परंतु एक हो नहीं सकते। अब लॉ नहीं है, समय नहीं है कि सारे एक मत हो जाए। इतनी मतें हैं, एक मत नहीं हो सकते। ये सारा झाड़, ये सारी की सारी दुनिया एकदम जड़ जड़ी भूत हो गई। कैसे हो गई है? जड़ जड़ी भूत, अपने अंतिम अवस्था पर आ गई है, जिसको बाबा क्या कहते हैं? कौन सी अवस्था पर आ गई है? कौन सी अवस्था पर आ गई है? वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था पर आ गई है। फिर नया बनता है, क्योंकि जब पेड़ अपनी वानप्रस्थ अवस्था में आ जाता है, लास्ट स्टेज पर आ जाता है, आखिर उसको गिरना है, उसको खत्म होना है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है? तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है? ये नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। ये ज्ञान बाबा अब तुम्हें समझाते हैं। सतयुग वासी सो फिर कलयुग वासी बनते। जो सतयुग के रहने वाले थे वही क्या बन जाते हैं? कलयुग के रहने वाले बन जाते हैं। कहा वो सतो प्रधान सतयुग के रहने वाले, और कहा वे क्या बन जाते हैं? कलयुग के रहने वाले बन जाते हैं।
फिर तुम संगमवासी बन जाते हो। फिर तुम क्या बन जाते हो? संगमवासी बन जाते हो, सतयुगवासी बनते हो, और संगमवासी से फिर सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतना सब सतयुग में जाएंगे? नहीं, सब सतयुग में नहीं जाएंगे। जो सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। कहां है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा? हम भी सुन लेवे। कहां में? बाबा की श्रीमती सच्ची सच्ची सत्य की कथा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी, ये अच्छा। मुरली, इसका ध्यान करना है। इसको हमने अपने जीवन में धारण करना है। ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। और जो दुनिया में सारी दुनिया पढ़ती है वो सच्ची सत्यनारायण की कथा नहीं है क्या? गोरखपुर प्रेस वालों ने छाप कर हर महीने जो घर घर में दुनिया सत्यनारायण की कथा रखती है, हर महीने रखती है, क्या वो सच्ची सत्यनारायण की कथा नहीं है? वो सुनकर छोड़ देते हैं। हाँ जी, वो तो ये बताते हैं कि उन्होंने सुनी, ये नहीं बताते हैं कि क्या सुनी, क्या है इसमें। उस कथा में कोई धारणा की बात नहीं, पवित्रता की बातें नहीं होते हैं। कैसे पता लगा? जैसे कोई व्यक्ति सुनने जाता है ना, उसके बारे में बता देना, बस वही चीज बताई गई है। क्योंकि एक्चुअल उसकी कथा की किताब को किसी ने देखा है आज तक? किसी ने सत्यनारायण की कथा की किताब को देखा है? देखा है। उसके पहले पेज पर क्या लिखा हुआ है? वो कलावती की ही कहानी लिखी है। वो तो अंदर है। हाँ जी, वो तो अंदर है। बाहर पहले पेज पर क्या लिखा है? महात्मम है उसका, सत्यनारायण की कथा का। हाँ, सत्यनारायण की कथा लिखी है, ग्रंथ कथा नहीं, उसके ध्यान दो, उसके ऊपर लिखा है सत्यनारायण कथा का महात्म। पहले पेज पर किताब का नाम यही है, सत्यनारायण कथा का महात्म। सत्यनारायण की कथा नहीं है वो। जैसे आपने आप में से जिसने गीता पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा होता है पहला अध्याय, उसमें गीता का ज्ञान होता है, और उसके बाद पहले अध्याय का महत्व, पहला अध्याय पढ़ने का लाभ। ठीक है कि नहीं? जितनी भी दुनिया में हम पंडितों ने कथाएं बनाई हैं, वो सारी जो है ना, वास्तव में कथा नहीं, वो उस कथा का महात्म है। जैसे एकादशी की कथा है, एक्चुअल में वो एकादशी की कथा नहीं है। उस किताब को भी हम ध्यान से पढ़ें तो उस किताब का नाम है एकादशी व्रत कथा के महात्म। ठीक है नहीं? तो जिसने निर्जल एकादशी का व्रत रखा उसको ये लाभ हुआ, पुत्रदाय का व्रत एकादशी का रखा तो उसको ये लाभ हुआ। तो जो भी कथाएं हैं वो सिर्फ उस कथा का महात्म है। इसी प्रकार से सातों वारों की कथाओं के ऊपर भी लिखा हुआ है सोमवार की कथा का महात्म, मंगलवार की कथा का महात्म। इसी प्रकार संतोषी माता की कथा का महात्म। संतोषी माता के व्रत कथा नहीं है, व्रत कथा का महत्व, संतोषी कथा का महत्व, संतोषी माता की कथा का जो है ना महत्व, ये सारे के सारे महत्व है। और महत्व का मतलब है यह हम पंडितों ने, ब्राह्मणों ने लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, लूटने के लिए उनको बताया कि ये व्रत रखो, आपको ये लाभ होगा या नहीं होगा। ज्यादा पुराना नहीं है भाई ये। हाँ जी, नहीं ज्यादा पुराना नहीं, मेरे ख्याल से 100 साल पुराना होगा। हाँ, मतलब ये अभी लिखी गई हैं कथाएं, और उसके बाद इन कथाओं को लिख करके लोगों ने बुद्ध, अब ये जो कौन सी ओम जय जगदीश्वर की आरती है, ये भी जो है ना अभी लिखी गई है, अभी लगभग 100 साल पहले लिखी गई, और उस आरती को सारी दुनिया गा रही। उससे पहले वो आरती थी नहीं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, किसने इसको लिखा है, उसके अंदर उसका नाम भी मैंने बताया कि ये लिखने वाला है। संतोषी माता का था ना,
ये पीछे रहा था ना संतोषी माता का, जब तक उसका जहाँ का महत्व शुरू होगा उससे पहले उसका नहीं था संतोषी माता। उसके बाद संतोषी माता का मंदिर बना, उससे पहले कोई संतोषी माता का मंदिर भी नहीं था। बाकी सब शांति था। मतलब कहने वाला महात्म है ये, सत्यनारायण की कथा वो नहीं है। सत्यनारायण कथा ये है जो अब बाबा सुना रहे हैं कि कैसे नर से नारायण बनता है, कैसे नारी से लक्ष्मी बनती है, मनुष्य से देवता बनते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, जो सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाकी सब कहा जाएंगे, बाकी सुनेंगे नहीं कथा, सुनेंगे वो भी कथा सुनेंगे, परंतु वो इतनी सारी बातें समझेंगे नहीं। क्योंकि जो आएंगे धर्म पिताएं आएंगे, वो थोड़ी सी बातें मतलब की यहां से लेंगे और उन्हीं मतलब की बातों को सबको बताएंगे। मतलब ये जरूर सब बताएंगे कि परमात्मा हम आत्माओं का पिता है और हम परम धाम के वासी हैं। बाकी जो बातें हैं, मूल बात तो ये सबको बताएंगे, परंतु इसके बाद जो बीच की बातें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मतभेद रहेगा, जिसके कारण अनेक धर्म अनेक मत बनेंगे। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं, दुख धाम तो खत्म हो जाएगा। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। तलाक दे, जब जिन्हें रहना नहीं है, इसलिए पता लग गया खत्म होना है, जब हमें पता लग गया कि हमारा मकान गिरने वाला है, फिर उसकी सफेदी कराएंगे। ऑर्डर आ गया है कि मकान को हम गिरा देंगे, फिर उसकी सफेदी कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, सफाई कराएंगे उसकी। तो गिरने वाला मरने दो, अब इसको जो भी हो रहा होने दो, खत्म, उससे ममत्व खत्म। इस सारी सृष्टि पर यदि हमारे परिवार में भी किसी व्यक्ति के लिए ये कह दिया जाए, बस घर ले जाओ, जितनी देर तक इसका समय है ये रहेगा, बस सेवा कर लो जितनी करनी है, उसके बाद इसके जाने का टाइम आ गया है, ज्यादा टाइम इसके जीवन का नहीं रहा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ममत्व खत्म हो जाएगा। अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने, हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होना ही है, चेंज जरूर होना ही है। ये है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? ये पुरानी दुनिया है, इसको सतयुग नहीं कह सकते, परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं। कमाल की बात है कि मनुष्य जरा भी समझते नहीं कि सतयुग क्या होता है। ब्रह्मा बाबा ने समझाया है। इस नॉलेज के लिए लायक वे हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है। कौन लायक है? जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए, उनको ही क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं, वो समझेंगे ही नहीं। जो इस कुल के नहीं है वो इस ज्ञान को समझेंगे ही नहीं, वो समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? जो हमारे परिवार के नहीं है, जो इस ज्ञान को सुनेंगे नहीं, फिर उनके लिए टाइम क्यों वेस्ट करें? हमारे घराने के हैं नहीं तो कुछ भी मानेंगे नहीं, वो कहेंगे ना हम नहीं मानते आपकी बात, कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या ये मैं समझना ही नहीं चाहता, वो साफ मना कर देते हैं, मैं आत्मा परमात्मा की बात सुनना ही नहीं चाहता। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भगवानोवाच। हर चित्र के ऊपर बाबा कहते लिख दो भगवानोवाच, मैं आता ही हूं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर। कब आते हैं बाबा? कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर,
और साधारण मनुष्य तन में। और आते भी किसमें है? साधारण मनुष्य तन में, जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, जो अपने जन्मों को नहीं जानता है। मैं बतलाता हूं, बाबा कहते मैं बतलाता हूं पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है, हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, वो पहला पहला राजकुमार है सतयुग का। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बैगर। सतयुग वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनेगा? फर्स्ट बैगर, बैगर टू प्रिंस। ये बात समझ में आई है? कुछ पता नहीं क्या बाबा कह रहा है। श्री कृष्ण की महिमा गाते भी हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। ये बात सबको समझ में आ गई है। कृष्ण जो है वो सतयुग का पहला पहला राजकुमार है। कब शुरू होता है सतयुग? नारायण के पद पर बैठने से या कृष्ण के जन्म होने से? कृष्ण के जन्म होने। कृष्ण के जन्म होने। और वन वो भी वहीं से होगा, गद्दी पर बैठने। हाँ, वन गद्दी पर बैठने से होता है। वन गद्दी पर जब नारायण बैठते हैं तो वन शुरू होता है, पहला दिन, पहला महीना, पहला साल। और कृष्ण के जन्म से सतयुग शुरू होता है, या सतयुग शिव जयंती के साथ शुरू होता है? मुसीबत शिव जयंती के साथ होता है। शिव जयंती के साथ सतयुग शुरू होता है। फिर कृष्ण जयंती कब होती है? तभी होती है। हाँ जी, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती भी तभी होती है, कृष्ण का जन्म भी कृष्ण। बाबा कहता है शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, शिव जयंती सो सतयुग जयंती। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रखी है, क्या करे। कृष्ण की आत्मा का जन्म तो तभी होता है जब आके बाबा उसको बता। कृष्ण की आत्मा का जन्म, बाबा कहता है मैंने तुम किसी भी आत्मा को पैदा नहीं किया, मैं बाबा पहले उसी को तो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, पैदा तो नहीं करते ना। पैदा तो किसी को ही नहीं करते। हाँ, किसी भी आत्मा को पैदा नहीं वैसे करते। तो शिव बाबा ने बोला है कि मैं जब आता हूँ ना सतयुग की भी शुरू होती है, हाँ, की शुरू होती है, और श्री कृष्ण जयंती है, गीता की भी जयंती है। हाँ, श्री कृष्ण की भी जयंती, गीता की भी जयंती। अब क्या मान ले हम सारी बातें? हैं जी, मान लेना पड़ेगा क्योंकि बाप है वो। अब इसमें कौन सी बात? कोई नहीं, ज्ञान का सागर है वो। ज्ञान का सागर है, परंतु हमें समझना है इनमें से कुछ बातें भक्ति मार्ग के बच्चों को आकर्षित करने के लिए हैं, और कुछ बातें ज्ञान की हैं। नए बच्चों की बातें हैं, पुरानी बच्चों की भी बातें हैं, गहराई से समझने वाली बातें। भी तो बाबा ने भी मिक्स कर दी भक्ति। हाँ जी, बाबा ने भक्ति मिक्स कर दी क्या उन्होंने? हाँ, ये सबसे बड़ा जो खिचड़ी है ना, ये है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से बैठकर समझना है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। बाबा बताते ना फिर ज्यादा भक्ति आपने की है तो आपको ज्ञान सुनाता हूँ। भक्ति आपने ज्यादा की है इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ, पर तो आज आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमात्मा आकर हमें समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण जयंती ही क्या होती है? गीता जयंती होती है। संगम युग जब बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उसके साथ ही पहले दिन ही हम सबका भी जन्मदिन होता है, शिव बाबा की भी जन्मदिन होता है। ये हम सब जानते हैं ना।
शिव जयंती सो हाँ जी। हमारी भी जयंती, हमारे बाप की भी जयंती, कृष्ण की भी जयंती, और किसकी जयंती है? सतयुग की भी जयंती, संगम की भी जयंती, गीता की भी जयंती, हमारी शादी की सालगिरह भी वही है, हमारा जन्मदिन भी वही है। तो मतलब परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर आना मीन्स सारी जयंती होना, ठीक नहीं? और सतयुग भी उसी दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि संगम तभी होगा जब दो होंगे। यदि कलयुग हो और सतयुग ना हो तो भी संगम नहीं हो सकता। अब वहां हम आज विचार करें, ब्रह्मा बाबा के तनका से बाबा ने आधार लिया, आकर के उन्होंने ब्रह्मा की आत्मा को और हम सब की आत्माओं को ज्ञान देना शुरू किया। हम सब आत्मा हैं, ये ज्ञान देना बीज है। ये ज्ञान देना क्या है? बीज है। और जिस बीज को देना जब शुरू करते हैं तो क्या होता है? हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझना शुरू करते हैं तो क्या शुरू हो जाता है? क्या शुरू हो जाता है? सतयुग शुरू हो जाता है। सतयुग शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं? तो जब सतयुग शुरू होता है तो इसे हम संगम युग कहते हैं। जब सतयुग शुरू होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? संगम युग कहते हैं। और संगम युग पर शुरू होते ही क्या कृष्ण का जन्म हो जाता है या नहीं, ये आज हम विचार करेंगे। अब हम यहां देख रहे हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं हूं सर्व परम पिता शिव परमात्मा। ये देख रहे हैं, चित्र दिखाई दे रहा है ना सबको? परम पिता शिव परमात्मा। जब परमात्मा आए, उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। उस ज्ञान को लेकर गीता है माता और कृष्ण है बच्चा। आते ही उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया और कृष्ण को उन्होंने जन्म दिया। जिस गीता के ज्ञान को पूरी तरह धारण करके श्री कृष्ण बना। अब प्रश्न ये उठता है कि परमपिता परमात्मा के दो आदि पत्ते जो दिखाए हैं वो दिखाया है कृष्ण और राधा। अब कृष्ण और राधा बच्चे थे जब ज्ञान देना शुरू किया, जब बड़े हो गए कब थे? कब ज्ञान देना शुरू किया? पहले तो उनके बुद्धि में संकल्प डाला कि तुम कृष्ण बनने वाले हो। हाँ। तो वो पहला जन्म होगा ना उसका, वहां पे जन्म होगा, उसके बुद्धि में डल गया ना। ब्रह्मा बाबा को तो हम श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा को क्या हम श्री कृष्ण कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को नहीं कहेंगे। हाँ। उसके बुद्धि में तो डाल दिया ना कि मैं कृष्ण बनूंगा बोल के। वो बस ब्रह्मा बाबा बताते थे ना, मैं जाके कृष्ण बनूंगा। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में डाल दिया कि तुम कृष्ण बनोगे, तुम कृष्ण बनोगे। ये बात ठीक है कि ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में आ गया कि मैं कृष्ण बनूंगा, परंतु वो आत्मा कृष्ण तो तब बनेगी जब वो ब्रह्मासो क्या बनेगी? कृष्ण बनेगा। हाँ हाँ, जब विष्णु कहो या कृष्ण कहो। हाँ, जब ब्रह्मासो विष्णु बनेगा वह श्री कृष्ण। ब्रह्मासो विष्णु वह श्री कृष्ण। तो जब ब्रह्मा विष्णु बनेगा तब वो कृष्ण बनेगा। लाइन समझे बात को? तो इतना समय क्या होना है? इतना समय क्या होना है भाई जी? दोबारा बताइए। हाँ, मैं दोबारा बताता हूं। देखो, अभी हमने देखा कि हमने जब भक्त बच्चों को तो कह दिया, मोटी बुद्धि वाले बच्चों को तो कह देंगे कि क्या बनेंगे हम? कृष्ण बनेगा। मोटी बुद्धि वालों के लिए तो ये था कि कृष्ण जो है ना जन्म लेगा, नारायण बनेगा। नर से नारायण बनेगा।
नर से नारायण बनेगा। और कृष्ण का जन्म, गीता जयंती, शिव बाबा की जयंती, कृष्ण की जयंती एक ही है। तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो कृष्ण की जयंती हो गई। समझ में आ रही है बात? शिव की जयंती हो गई। शिव की जयंती सो कृष्ण की जयंती हो गई ना। हाँ, हमें पहली बात तो ये पता है ना कि शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, गीता जयंती। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि सारी जयंतियां बाबा ने कहा कि मेरे आने से ही होती हैं। और जैसे ही मेरा जन्म होता है उसके साथ ही कृष्ण का भी जन्म होता है, तुम्हारा भी जन्म होता है। कई आत्माएं बाद में आती है, जो अब आ रही है उनका भी अब जन्मदिन है। जिस टाइम जो आत्मा आई उसका उस टाइम जन्मदिन है। उसके लिए शिव बाबा बाप उस समय बने, वो उसका बच्चा उस समय बना। ठीक है। अब ये तो थी बाबा के भक्त बच्चों के लिए बात। अब ज्ञानी तो बच्चों के लिए बात मैं आपके साथ बता रहा था कि जो शिव बाबा है वो कृष्ण का बाप बना। कहता है मैं हूं बाप, मैंने आके गीता का ज्ञान दिया। जिस गीता के ज्ञान को पूरी तरह धारण किसने किया? कृष्ण ने किया। तो गीता है मां, मैं हूं बाप और कृष्ण है मेरा बच्चा। मैं गीता का ज्ञान सुनाता हूं, ना कि कृष्ण गीता का ज्ञान सुनाता है। कृष्ण की आत्मा पहली है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह धारण करती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है। अब उसके बाद कृष्ण उस ज्ञान को धारण करता है, तब वो कृष्ण बनता है। बिना ज्ञान को धारण किए तो कृष्ण नहीं बन जाएगा ना। पहले दिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा को केवल एक बीज डाला कि तुमने ब्रह्मा से कृष्ण बनना है, ब्रह्मा सो विष्णु बनना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनना अर्थात कृष्ण बनना। विष्णु व श्री कृष्ण। हमने एक मुरली देखी है ना, जिसमें हमने देखा था कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनना। ये मुरली थी 9 मार्च 2000। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तब वो कृष्ण बनेगा। जब तक वो ब्रह्मा सो विष्णु नहीं बनता तब तक वो कृष्ण नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने बनना है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, जब ब्रह्मा संपूर्णता को प्राप्त करता है वो विष्णु बनता है और विष्णु बनने के बाद कृष्ण के रूप में जन्म लेता है 2002 में। तो लगभग 2002 में आकर ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान पूरी तरह धारण करके अपना संपूर्णता को प्राप्त करके क्या बनती है? कृष्ण बनती है। कृष्ण के रूप में। हाँ जी, ये कौन सी मुरली है? 9 मार्च 2020 की भाई जी? हाँ 2020 की, 9 मार्च 2020 की। तो उस मुरली में कहा कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनता है। मतलब एक ही मुरली है और कोई मुरली नहीं है। वही मुरली जब 2-3 साल बाद आती है तो वो मिलती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से। जी आपने 2 दिन पहले बताया था ना, दिखाई थी ये मुरली। हाँ दिखाई थी मुरली ना। तो मतलब कहने का यह है कि अब ढूंढनी पड़ेगी ना कहाँ रखी है वो मुरली। तो मतलब मेरे को पता होता निकाल के रखता। तो इसमें क्या होता है कि ब्रह्मा जब क्या बनता है? कृष्ण बनता है, कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। तो कृष्ण का जन्म तभी होता है कि जब कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। मतलब ब्रह्मा की आत्मा विष्णु बनेगी। और जिस समय जो आज की मुरली का विषय है बैगर टू प्रिंस, बैगर टू प्रिंस, इस आज की मुरली का जो विषय है वो ये है, बैगर टू प्रिंस। अब बैगर कब बना? ब्रह्मा बाबा ने जब तन मन धन दिया उस समय बैगर बना। कब बैगर बना ब्रह्मा? 170 को। हाँ जी, 170 को शरीर छोड़ने से पहले। नहीं, तब भी नहीं बना।
2002 में बना हुआ है भाई जी। जब जिस समय जिस सेकंड वो संपूर्ण बैगर बना तो वो विष्णु बनेगा। जब तक कोई बैगर नहीं बनेगा, जब तक कोई विष्णु नहीं बनेगा, तब तक बैगर नहीं बना। जैसे हम अभी पुरुषार्थी हैं, हम विष्णु नहीं बने, ऐसे ही जब तक ब्रह्मा बाबा विष्णु नहीं बना, जिस सेकंड ब्रह्मा बाबा विष्णु बनते हैं वो सेकंड होता है बैगर बनने का। यानी कि अव्यक्त बनने के बाद में, अव्यक्त बनने के बाद नहीं, अव्यक्त बनने के बाद भी उसको मोह रहा ना, सबको पकड़ पकड़ कर लाना, सबको बनाना। जब वो बाप समान बना, परम पिता परमात्मा के समान बना, तब वो विष्णु कहलाया। ब्रह्मा बाबा की आत्मा या कृष्ण की आत्मा पहली आत्मा है जो 100% बाप समान बनती है। और जैसे ही वो, से भी मोह नहीं, हाँ जी, तो यज्ञ से मोह नहीं, बच्चों से मोह नहीं, किससे मोह नहीं। जैसे शिव बाबा को संसार के किसी से भी मोह नहीं, तो ब्रह्मा बाबा को भी किसी से मोह नहीं, सबसे प्यार। वो स्टेज परमात्मा बाप समान 100% से ज्यादा कभी कुछ नहीं होता। तो 100% पूरा पवित्र बनने वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। जिस सेकेंड वो 100% प्योर होती है, वो स्टेज होती है बैगर। उसका इस संसार की किसी भी चीज से मोह खत्म। और जब वो 100% बैगर बनता है, अगले सेकंड वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। जन्म कब होता है? जैसे ही कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण की आत्मा पहली आत्मा है जो इस कल्प में सबसे पहले निर्विकारी जन्म लेती है। कृष्ण की आत्मा से पहले कोई भी आत्मा निर्विकारी जन्म नहीं ले सकती। हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। कृष्ण की आत्मा ही सबसे पहले निर्विकारी जन्म लेती है। राधा की आत्मा भी चाहे कितने भी सेकंड लेट हो, चाहे 1 सेकंड लेट हो, वो उससे बाद में ही जन्म लेगी। उसमें बाद में जन्म लेने का मतलब है कि वो 100% में से कुछ ना कुछ उसमें कमी रह गई है। फिर मम्मा को भी बहुत देर लगी, समझो 2 शरीर, उसके बाद में 1 शरीर लिया, फिर दूसरा शरीर छोड़ के फिर गया जन्म। हाँ बिल्कुल, राधा का लिया। बिल्कुल। मम्मा ने भी उस समय जब शरीर छोड़ा था, उस समय उसके लिए कहा गया कि वो एडवांस पार्टी में जन्म लिया है। ठीक और है। कृष्ण बनते ही तुरंत गिरावट आनी शुरू हो गई है ना? कृष्ण बनते ही, कृष्ण बनते ही बाद में गिरावट आनी शुरू होती है ना? नहीं, तो फिर नारायण बनने के बाद में? हाँ जी, नहीं, गिरावट नहीं शुरू आएगी। क्यों नहीं होगी गिरावट शुरू? क्योंकि वह अपने आप को मेंटेन रखेगा। मतलब वो बाप समान बना रहेगा, क्योंकि यहां पर रहकर अनेक आत्माओं के साथ जो उन्होंने पवित्रता धारण की है, उस पवित्रता के आधार पर अपने आप को बनाकर रखेगा। बाकी जो आपने महसूस किया गिरावट, वो होती है, परंतु बहुत कम मात्रा में गिरावट, मतलब जो गिरावट दिखाई नहीं देती। फर्क तो दिखाई देगा कि जिसको बाबा ने कहा कि कृष्ण की आत्मा ज्यादा पवित्र है नारायण से, जी है नहीं? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हाँ, तो कृष्ण की आत्मा को 100% कहेंगे, परंतु नारायण की आत्मा में बहुत हल्का सा फर्क जरूर पड़ जाएगा। इसलिए कृष्ण की ज्यादा भक्ति होती है, पूजा होती है, मंदिर बनाए जाते हैं, उतने नारायण के नहीं बनाए जाते। और हाँ, सही।
हाँ, तो इसे इसलिए हमें समझ में आया बैगर टू प्रिंस कब बना, जब ब्रह्मा सो विष्णु बना, तो बैगर और फिर प्रिंस। अब जैसे ब्रह्मा बाबा ने कह तो दिया था कि तन मन धन सब तेरा, दे दिया मैंने, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, परंतु तन को यूज तो करता था। अभी हमने कल की मुरली में भी पढ़ा कि ब्रह्मा बाबा कहते, बच्चे मैं भोजन खाने बैठता हूं तो मैं भूल जाता हूं। भूल जाने का मतलब क्या हुआ, जरूर बाबा याद नहीं है ना, बाबा याद नहीं है तो पूरा तन मन नहीं दिया है ना। जब हम पूरा तन मन धन बाबा को दे दिया, हम एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत से विपरीत नहीं कर सकते। नहीं, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मैं भी शिव को भूल जाती हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मैं भी शिव बाबा को भूल जाता हूं। भूल जानना का मतलब जरूर कोई और याद आया, भूल जाना, हाँ, कोई और याद आया, अपने आप को भूल जाना। हाँ, अपने आप को भूल जाना। तो हमें समझ में आया बैगर टू, संपूर्ण अवस्था होगा जब हम भी बेगर बन जाएंगे। जब हम बैगर बनेंगे तब बैगर टू प्रिंस सारे नहीं बनेंगे। प्रिंस तो नहीं बनेंगे, बेगर तभी बनेंगे जब हाँ। संपूर्ण होंगे। बैगर तभी बनेंगे जब संपूर्ण होंगे। बैगर सबको बनना है। बैगर बन करके चाहे कोई 99 नंबर वाला बने, बैगर बन करके कोई 80 वाला बने, 70 वाला बने, 60 वाला बने, 50 वाला बने, 5 वाला बने, 1 नंबर वाला बने, बैगर तो सबको बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं, ना तन रहेगा, ना धन रहेगा, ना कुछ रहेगा। हम बिल्कुल एकदम सब कुछ भी हमारे पास नहीं होगा, तब हमारी बुद्धि में आएगा एक बाबा। और उसके बाद हम जितना भी कम नंबर लिए होंगे, उतना ज्यादा समय हम परम धाम परम अवस्था में रहकर वापिस इस संसार में पार्ट बजाने के लिए उतना लेट आएंगे। जितना ज्यादा नंबर उतना जल्दी आएंगे, जितना कम नंबर उतना लेट आएंगे। ठीक है भाई जी, संगम युग स्वर्ग अच्छा है क्या सत्युग स्वर्ग अच्छा है? जहां हम है वो सबसे अच्छा है। सोच ले कि सब अच्छा है। चाहे वो कलयुग था तो भी हम थे, तो हम अच्छे थे, भक्ति करते थे, सबसे अच्छा समझते थे। ये तो भगवान को याद नहीं करते, हम तो भगवान को याद करते हैं। हम तो स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। भक्तों को कोई कम नशा होता है? हम जब हम भक्ति करते थे हमें बहुत नशा रहता था। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ब्रह्मा कब बना, जब ब्रह्मा से विष्णु बना और विष्णु से कृष्ण, विष्णु व श्री कृष्ण बनता है। वही सेकंड होता है संपूर्ण बैगर बनने का, और नेक्स्ट सेकंड होता है प्रिंस बनने का। हम एक ही सेकंड में कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड मतलब भाई जी, बैगर मतलब विराग, विराग आ जाता है आपके से। बैगर का मतलब है संसार में कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कहीं भी ख्याल नहीं जाएगा। अभी हम सबका ख्याल जाता है ना। अभी किसी को कहा जाए बस तुम मर जाओ या शरीर छोड़ दो, तो कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। जो हिसाब किताब पड़ा हुआ है, कार्मिक अकाउंट जब बराबर होगा तभी तो घर जाएंगे ना, तभी तो बैगर टू प्रिंस बनेंगे ना। अब कृष्ण की आत्मा जो यहाँ पर रहने वाली हैं, जो कृष्ण के साथ वाली आत्माएं हैं, वो घर जाएंगी, परंतु उसके लिए बाबा ने एक वंडरफुल बात कही है कि वो योग में बैठेंगे और शरीर को छोड़ देंगे। वो योग में बैठेंगे और बैठे बैठे ऐसे शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, और वापिस आकर 1 साल बाद, ये बाबा ने आगे नहीं लिखा कि आकर शरीर पहनेंगे, परंतु जो बात है वो यही है कि वापिस वो आएंगे और अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये बात अलग लिखी गई
और ये बात अलग लिखी गई। दोनों बातें एक साथ लिख देता तो सारे के सारे समझ जाते, परंतु बाबा एक बात कहां बताता है और एक बात कहां बताता है, और बताकर चुपके से निकल जाता है। कौन समझ लेगा उसका भला, नहीं समझेगा उसका भी भला। तो हमें ये बात समझ में आ गई होगी, बैगर टू प्रिंस बनने वाली। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा, फर्स्ट बैगर और बैगर टू प्रिंस, बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर। प्रिंस टू बैगर बनने में 5000 साल लगेंगे, ठीक है। प्रिंस टू बैगर बनने में कितना टाइम लगेगा, 5000 साल। और बैगर टू प्रिंस बनने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। ये बड़ी वंडरफुल बात है। अब ये मुरली में कॉमन बात है कि बैगर टू प्रिंस बनने में 1 सेकंड और प्रिंस टू बैगर बनने में 5000 साल। उसमें वो 1 वर्ष भी काउंट हो जाता है जो वो कहां रहा, परमधाम में रहा। ये बात सिर्फ कृष्ण पर लागू होती है, सब पर लागू नहीं होती। सारे बैगर टू प्रिंस नहीं बनते, सभी बैगर टू अपनी फाइनल स्टेज प्राप्त करते हैं। चाहे वो 90 नंबर वाली ले, 80 नंबर वाली ले, 99 वाली ले, 10 वाली ले तो 1 वाली ले, हर एक की अपनी फाइनल स्टेज प्राप्त करनी है। जब वो इस शरीर, इस संसार से सबसे ममत्व खत्म कर चुके होंगे, उस समय को कहा जाएगा, उस सेकंड को कहा जाएगा बैगर। जब तक हम इस शरीर में हैं, हम बैगर बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, बैगर बन नहीं सकते। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर्मातीत नहीं बन सकते। हम शांति धाम में जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, परंतु शांति धाम में जा नहीं सकते। हम कल्पना तो कर सकते हैं कि हम शांति धाम में जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं, वहां बाबा से मेरे पास किरणें आ रही हैं, परंतु हम जा नहीं सकते। हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, परंतु वहां जा नहीं सकते। हम सोचो शांति धाम में चले गए हों तो फिर तो हमारे पास सब कुछ आ जाना चाहिए, फिर हमें दोबारा जाने की क्या जरूरत है। फिर बाबा को हमारे साथ इतनी रोजाना सिर खपाई करने की क्या जरूरत है, हमें दूसरे दिन फिर मुरली पढ़ने की क्या जरूरत है। परम धाम जाने के बाद हमें क्या जरूरत है मुरली पढ़ने की। अब ऐसे गपोड़ चित्र को देखकर, इस कल्पना में देख करके बाबा कहते उसका बुद्धि में मनन चिंतन करो, परंतु वो इसलिए जैसे कि भी ना मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर के कोर्स में एडमिशन ले लिया है, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, तो उमंग उत्साह आता है। परंतु ये सोचना कि मैं परम धाम पहुंच गया, ये गलत है, ये रॉन्ग है। आगे बता रहे हैं आज बाबा मुरली में, तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं, फिर बाप आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कोड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं, सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं, ये तुम समझते हो। पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे, बहुत जन्म भी उनके होंगे। ये तो बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं, बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। जो पहला बनता है वही लास्ट में आता है, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कोड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है भाई? कोड़ी से हीरे जैसा बनने में बाबा पूछते क्या तकलीफ है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ऑर्डर निकाल दिया जी, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो?
विकार में जाने से, इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो अवर पारस बुद्धि है। वे कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते, वे कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते। कितने देवताएं होते हैं? 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। वो उनको ही भगवान समझे बैठे, सब एक ही हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था। ये भी बाइबल में लिखा है। वे फिर भी पिछाड़ी में आए, ना तो उनकी ताकत है। भाई जी, हाँ जी, ये पैराडाइज क्या है? स्वर्ग, अंग्रेजी में पैराडाइज बोलते हैं, हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में पैराडाइज हेवन बोलते हैं, और जन्नत बोलते हैं उर्दू में। 1000 साल पहले बोले तो संगम ही आता है भाई जी, तो वैकुंठ बोलेंगे ना। भाई जी बात को नॉर्मल है, सामान्य सी बात है ना, क्योंकि उनके पास कोई एक्यूरेट फार्मूला तो है ही नहीं, उन्होंने भी अनुमान से लगा लिख दिया, क्या नहीं। तो उनका कहने वाला एडम जो था वो इब्राहिम से 2500 साल पहले था, तो क्राइस्ट से 3000 साल पहले था। तो इब्राहिम जो है वो एडम के, वो कहते हैं हम एडम के वंशज हैं। और एडम कहां रहता था? स्वर्ग में। हाँ जी, संगम पर, स्वर्ग में रहता था। संगम पर। एडम संगम पर ही होता है ना। ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा बाबा ही एडम है, और ब्रह्मा बाबा ही, और क्या चीज है? ब्रह्मा बाबा एडम है, तो ब्रह्मा बाबा और क्या है? ईव भी है। हाँ, ब्रह्मा बाबा एडम भी है, तो ब्रह्मा बाबा ईव भी है। ईव कुमारी को नहीं बोलेंगे, मम्मा को नहीं कहेंगे ईव। तो उनके ग्रंथों में लिखा है ना कि वो जो आदम था, ईव था, पहले स्वर्ग में था, वहां से उतारा गया है, निकाला गया, ऐसा बताते हैं ना। नहीं, एडम को निकाला नुकुला नहीं गया। एडम तो खुदा ने एडम को बनाया, 7 दिन में दुनिया बनाई, और एडम को बनाया, और एडम को जो है ना धरती बनाई, पेड़ पौधे सब जानवर सब बना दिए एक एक दिन करके। अब एडम जो था वो अकेला घूमता रहता था, बोला इसको कोई दूसरा साथी तो देना चाहिए। तो उन्होंने खुदा, लाइट जो है ना ऊपर से आती है, लाइट आकर देखती है कि अकेला घूम रहा है, तो इसको एक साथी दिया जाए। तो वे उसको लेट जाता है और उसकी बाई पसली निकाल करके ईव को बनाता है, और ईव कुमारी जो है वे उसे मिल जाती है। अब ये दोनों नंगे ही रहते हैं, और उसके बाद जो है ना उनको मना किया था कि आपने इस पेड़ का फल नहीं खाना, और वे उस पेड़ का फल खा लेते हैं। तो जब वो उस पेड़ का फल खा लेते हैं, उस पेड़ के ऊपर दिखाया एक सार्पेंट। यदि आप कभी माउंट आबू जाएंगे तो ज्ञान सरोवर में जाएंगे ना, तो वहां आप आर्ट गैलरी देखना। ज्ञान सरोवर में जब जाओ तो आर्ट गैलरी के अंदर इस कंसेप्ट को दिखाया गया है, और बाइबल की स्टोरी के मुताबिक वहां पर एक सार्पेंट होता है, एक सांप होता है, और वो सांप आकर के दोनों को कहता है कि तुम इस फल को खाओ, इससे तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे शरीर की वैल्यू क्या है। वो कहता है हमें मना किया, नहीं तुम इस फल को खाओगे, खुदा नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारे शरीर की वैल्यू का पता चले। अब वो फल खा लेते हैं, काम विकार में आ जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब लाइट आती है तो वो कहता है तुम कहाँ हो आज एडम, तुम दिखाई नहीं दे रहे, ईव तुम दिखाई नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से आवाज आती है, और फिर ये कहते हैं हमें शर्म आती है, इन्होंने अब अपने शरीर को पत्तों से ढका हुआ है। तो वहां पर आप देखेंगे, मतलब एडम और ईव ने वहां पर चित्र में दिखाया है कि पत्तों से जो इनको ढका हुआ है, अपने शरीर को ढका हुआ है, हमें बाहर आने में शर्म आती है। तो कहते अच्छा तुमने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया है। तो आकर के फिर वो श्राप देता है कि स्त्री को श्राप देता है कि तुम अपने
पेट में बात को नहीं पचा सकेंगे, और पुरुष को श्राप देता है कि तुम जो है ना सारी जिंदगी बोझा ढोते रहोगे, और तीसरा श्राप देता है कि तुम सारी जिंदगी एक दूसरे को दोष देते रहोगे। तो ये 3 श्राप मिलते हैं उनके हिसाब से। तो हमें समझ में आ गया कि एडम, परंतु यहाँ बाबा ने हमें जो बात थी वो असली रह गई पीछे। मेन असली बात ये है, ये स्टोरी का क्रिश्चियन की है। ये स्टोरी का, हाँ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन की है। हाँ बाइबल की स्टोरी है। जी जी। तो मुस्लिम ने भी ऐसी स्टोरी बताई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी एक, क्रिश्चियंस मुस्लिम सारे एक ही बात से निकले हैं, एक ही बात है। तो उसके बाद पिछाड़ी को आए हैं। तो हमारा जो मेन मकसद था, हम जहां गए थे, वो ये कि एडम और ईव ब्रह्मा बाबा है। एडम भी ब्रह्मा बाबा और ईव भी ब्रह्मा बाबा, ईव मम्मा नहीं है। पिछाड़ी को आए हैं, ना तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों को फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उन्हों की है, सतो रजो तमो में आते हैं, है ना। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं, बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। लाइन समझ में आई है? ये लाइन बड़ी अच्छी है कि साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं बाबा इसमें? वैज्ञानिक जब हमारे पास आते हैं, जब सच्चाई को वो समझते हैं, तो सतयुग की सच्चाई जब उनके जीवन में आ जाती है, तो फिर उनके जो चीजें बनेंगी, वो जिन चीजों को बनाएंगे वो सतो प्रधान बनाएंगे, सर्व के कल्याण के लिए बनाएंगे, सर्व हिताय बनाएंगे। तब ऐसा नहीं होगा कि किसी को वो अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, क्योंकि उसमें सबका कल्याण समाया हुआ होगा। तो साइंस का मतलब, साइंस जब अब इस टाइम जो है ना, जो हमारे महल बनाए जा रहे हैं कृष्ण के लिए, सबके लिए, वो सारे के सारे महल फुल प्रूफ बनाए जा रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इराक कितना छोटा सा देश है, मुझे उस दिन जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल 1 करोड़ 2 करोड़ जनसंख्या है, सिर्फ 1 करोड़ 1 ही करोड़ जनसंख्या है। इराक इतना छोटा सा 1 करोड़ जनसंख्या, और उसने इतना फुल प्रूफ जो है ना अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है। डिफेंस सिस्टम उसने फुल प्रूफ बनाया है कि कुछ भी बाहर से आएगा पहुंचने से पहले नष्ट हो जाएगा, वो भी 95%। हाँ जी, इजराइल की बात, हाँ इसराइल, सॉरी इजराइल की, इराक और ईरान के साथ लड़ाई चल रही उसकी। तो मतलब क्या है ना, इजराइल की, तो इजराइल ने ये जो है ना कितना अच्छा डिफेंस सिस्टम बनाया। और आज की न्यूज में देख रहा था कि उसने ईरान के या इराक के जो है ना, ईरान के डिफेंस सिस्टम जो रूस ने दिया था उसको ध्वस्त कर दिया उसने, और कुछ नुकसान नहीं किया, सीधा डिफेंस सिस्टम को ही उसने नष्ट किया सबसे पहले, और एक ऐसी धमकी दे दी है, मारते हैं ना उसको ही उड़ा दिया। हाँ, जो बचा सकता था उनको, जिसके ऊपर वो समझ रहे थे कि हम बच जाएंगे, और रूस तक को हिला दिया, क्योंकि रूस ने वो डिफेंस सिस्टम ईरान को दिया था, और वो जो है ना ध्वस्त कर दिया। एक बहुत बड़ी धमकी कि तुम क्या समझते हो मुझे, अब तुम बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हारा डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, तुम कहां बचाओगे अपने आप को। मतलब कितनी मतलब दिमाग चलाया है, कितना वंडरफुल। तो ये सोचने वाली बात है, डिफेंस सिस्टम अभी फुल प्रूफ नहीं है। मेरी बात समझ, मेरा जो याद आया मुझे, मतलब वो डिफेंस सिस्टम वहां लगा होगा कि जिसके आधार पर बंकर्स जो है ना किसी भी प्रकार के साधन से नष्ट ना हो सके, ताकि वो सुरक्षित तभी रहेंगे ना। ये डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ होगा उस बंकर का, जहां ये जो सतयुग के आने वाली आत्माएं हैं सुरक्षित रहेंगी। मतलब ये कौन बनाएंगे,
जो अब बाबा के ज्ञान के आधार पर सतो प्रधान बुद्धि होंगे वो फुल प्रूफ बनाएंगे। फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ नहीं, फुल प्रूफ। किसी भी प्रकार से वहां नुकसान नहीं हो सकेगा। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। महल तो बनाएंगे, पर तो महल भी कैसे बनाएंगे? ये अंडरस्टूड मीनिंग है कि जो फुल प्रूफ होंगे। यहां मकान व मंदिर बनाने में 12 मास वर्ष लग जाते हैं, वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? बाबा पूछ रहे बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विस खुशी होती है। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम ये करेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे, अभी क्या हैं? बेहद बाप के बच्चे हैं। ये ग्रेड बहुत ऊंची। याद से आयु वृद्धि को कैसे पाएंगे? याद से आयु वृद्धि को कैसे पाएगी? बाबा कहते हैं योग से तुम्हारी आयु लंबी हो जाती है। याद करोगे तो आयु लंबी हो जाएगी। आप गलत है क्या? अनिल भाई को पता नहीं कहां से प्रश्न आ जाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई जी। योग से लंबी आयु हो जाती है ना? हाँ, आपकी एंट्री आयु लंबी का अर्थ है कि जब आप स्टार्टिंग में आओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी आने वाले टाइम के अंदर आपका एक एक किरदार की आयु, मतलब आप जैसे स्टार्टिंग में जितना एंटर करोगे आयु आपकी 150 की एवरेज, उस वे में कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो आगे जाकर अब आयु बढ़ने वाली नहीं है। अब तो संगम का समय अपने टाइम पर ही पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु ये आयु लंबी होगी मीन्स जितना हम पवित्र बनेंगे। मान लो हमने अपने आप को 80% तक बनाया तो हम सतयुग में आ जाएंगे, और यदि हमने 70% तक बनाया तो हम त्रेता में आ जाएंगे। तो मतलब कहने का है कि 75 से ज्यादा नंबर लिए तो सतयुग के अंदर आ जाएंगे। सतयुग के आदि में आए तो हमारी एवरेज 150 होगी। जितना लेट आएंगे उतनी एवरेज भी हमारी कम होती जाएगी, और जितना पवित्र बनेंगे उतना लंबी आयु वाला जन्म हमें सतयुग में मिलेगा या त्रेता में मिलेगा। और कम पवित्र बने तो कम आयु वाला, क्योंकि सतयुग में हमारी एवरेज 150 है, त्रेता में 100 है, द्वापर में 60 है, कलयुग में 30 है। भाई बहन से भी ऊंचा चढ़ा दिया। अब बाबा ने भाई बहन से भी हमको ऊंचा चढ़ा दिया कि आपस में भाई भाई समझो। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए। कौन से तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं? ये वाला शरीर का जो तख्त है ना, जहां आत्मा बैठ करके सारे शरीर को चला रही है, वो सारे तख्त जो है ना क्या हो गए हैं? सड़ गए हैं, जड़ जड़ी भूत हो गए। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें तकलीफ हुई है, तुमने बाबा को बुलाया है। उनका अभी तख्त सड़ा नहीं है, इसलिए वो मौज कर रहे हैं, उनको बाबा की अभी याद नहीं आई है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। ब्रिकुटी के बीच में क्या है? ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूं, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े हूं, मेरा साइज भी तुम्हारे जितना है। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, अब बाप से वर्षा लेना है। इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। ये विघ्न भी ड्रामा अनुसार
पढ़ते रहते हैं। ये विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है। ये ऑर्डिनेंस है, ये अध्यादेश है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। विकार बिगर रह नहीं सकते, विकार के बिना रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। शराब पिलाई, उनको नशा किया और उनको भर दिया और वो जाकर के आत्मघाती हमला कर देते हैं या उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वे फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसी चटाभेटी है, कैसा मुकाबला है। चटाभेटी होता है पहलवानों में, कभी वो ऊपर तो कभी वो ऊपर। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। इससे भी हर एक बाप को याद जरूर करना है, बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड प्यारे बच्चे हैं, मोस्ट बिलवेड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे मक्खन से बाल, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे ही तुमको बादशाही मिल जाती है। गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। कहां भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगर जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। ये है माया को वश करने का मंत्र, ये है माया को वश करने का मंत्र। मन मना भाव, ये मंत्र मिला फिर भल घर जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं, मुख से कुछ बोलो नहीं। अलफ और बे बादशाही को याद करते रहो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलने से सतो प्रधान बन जाएंगे, बाकी ऐसे नाम रखने से नहीं। पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ। क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला नींद फिटेगी से, उसी की नींद फटेगी ना, उसी को नींद नहीं आएगी ना जिसके सिर पर मामला होगा। कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विस एबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। भगवान आया है परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े, हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं। बेहद का बाप क्या दे रहे हैं? राजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं माम एकम, याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तरीका बाप ने ही बताया है।
तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुल गुल बनाकर नयनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नयन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा ले ले। जाना तो घर है, घर तो हमने जाना है, पर तो घर जाने से पहले हम यहाँ चाहे तो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपने टाइम को बेस्ट कर सकते हैं। हम बाबा से बेस्ट करें, अपना वर्षा ले लेवे, अपना एक एक सेकंड सफल कर लेवे। पता तो लग गया कि अब तो हमारे पास टाइम गिना चुना रह गया, नपा तुला रह गया। एक सेकंड जो जा रहा है वो हमारा जा ही रहा है। बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी एक कथा है। बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। लाइन समझ में आई है? पहले बोट होते थे, नाव होती थी या स्टीमर होता था। रास्ते में कोई गांव आ गया, कोई धरती आ गई, वहां कुछ खाने पीने के लिए उतर गए। अब खाने पीने के लिए उतर गए, परंतु जब टाइम आया वो नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि ये तो है नहीं कि वहां पानी के ऊपर कहीं उनको खाने पीने के लिए मिल जाएगा, और टाइम पर नहीं आते थे तो स्टीमर चला जाता था। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है? बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है? कितना क्लियर है। ये सांवरा और गोरा बनता है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कितनी देर में बनता है ब्रह्मा सो विष्णु? ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 84 जन्म लगते हैं और विष्णु बनने में 1 सेकंड। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल। अब हमें पहले इतना, जितना आज हमें स्पष्ट हुआ है, इतना पहले कभी स्पष्ट नहीं था कि वो 1 सेकंड कौन सा होता है जब हम ब्रह्मा से विष्णु बनते। आज जितना अच्छी तरह समझ में आया है। एक तो सिर्फ नहीं बनता, ब्रह्मा से विष्णु एक तो नहीं बनता है ना, ये सारी साथी बनते हैं। हाँ, बस साथ तो नहीं बनते, परंतु बनते तो और भी है ना। हर एक बनेगा तो अपने, अभी जैसे हम नहीं बने और कृष्ण बन गया ब्रह्मा से विष्णु, पर जो जितना पवित्र बनते जाएंगे, ठीक है नहीं, बनना तो उस आधार पर है ना। अब जो बनेंगे तभी होगा ना। कितनी कमाल की बात है ना कि नंबरवार बनेंगे ना। हाँ। तो कृष्ण बना, उसके बाद राधा बनी, उसके फिर साथी सहयोगी बने, आपस में बनते बनते गए होंगे ना। जिनके शरीर सुरक्षित रहने हैं वो तो अलग अलग बनेंगे, परंतु उसके बाद जिन्होंने आकर के जन्म लेना है वो सारे एक साथ बनेंगे, वो सारे एक साथ बनेंगे। उनकी मैरिज जो है ना, एक मतलब चाहे वो कितना भी है, क्योंकि घर जाने का टाइम निश्चित है, उस समय तक तो सबको जब लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होगा, फिर उसके बाद में 1 साल या 2 साल के बाद में उनको फिर गर्भधारण होगा, फिर वहां से फिर बच्चे देना तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हाँ, उसके बाद में नंबरवार आते रहे। मतलब यही बात समझने वाली बात है कि आत्मा जो है, मतलब जो ये कृष्ण की आत्मा है, वो पहले बनती है 100% प्योर,
और बाकी आत्माएं जो उनके साथ वाली हैं वो भी बनेंगी धीरे धीरे, और बाकी जो आत्माएं हैं क्योंकि वे ना शरीर छोड़ने की डेट तो एक ही है ना, तो बाकी तो संपूर्ण बनेंगे नहीं, बाकी तो 99 रह गए, 98 रह गए, परंतु 99 वाले 98 वाले बाकी जो हैं वो परसेंटेज वाले जो है वो शरीर एक साथ छोड़ेंगे, और उस टाइम वो जितना बने होंगे वही उनका रिजल्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण की भी समझानी है गोरा और सांवरा, कि कृष्ण ही गोरा होता है। कब गोरा होता है? जब बाबा उन्हें पवित्र बनाते हैं। और पतित हो जाता है काला कब होता है? जब वो विकारों में फंस जाता है। द्वापर में जब विकारों में जाता है तो काला हो जाता है। श्री कृष्ण की भी समझानी है गोरा और सांवरा। स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं, नर्क को लात मारते हैं। ये चित्र में क्लियर है, राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रिकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया के वश करने का जो मंत्र मिला है उनको याद रखते सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है। वरदान है आज का, बिंदी रूप में स्थित रहे औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलानी है। ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलानी है। मतलब मैं आत्मा हूं, ये खुद को अनुभव करना है और अपना अनुभव सबके साथ शेयर करना है कि वास्तव में हम आत्मा हैं। तो हम क्या बन जाएंगे? विघ्न विनाशक। अपने तो विघ्नों का नाश करेंगे, दूसरों के भी विघ्नों को नाश करने वाले बन सकेंगे। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वे औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वे हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन वे हद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वे अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। और दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। कब मिलती हैं दुआएं? जब हम उनको सुख देंगे। कौन सा सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी? आप किसी को ठंडा पानी पिला देंगे तो भी वो दुआ देगा ना। तो ये दुआ लेनी है कि नहीं लेनी? किसी को खाना खिला, आत्मा हो। हाँ, हमने जिस्मानी दुआएं नहीं लेनी, जिस्मानी सुख देकर के दुआएं नहीं लेनी, हमको रूहानी सुख वाली दुआएं लेनी है। ठीक है ना? वो माया जीत बनाएगी। तो हाँ, अच्छा, ओम
शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।